भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म की अपन बात करें तो भौतिक गुणधर्म में अपन बताते हैं इस बात को कि जो बोरोन होता है वो कैसा होता है बेटा, नॉन मेटल। ठीक है, किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा, ब्लैक। किस कलर का होता है। जैसे जैसे अपन टॉप टू बॉटम जाएंगे, एक ग्रुप में क्या जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे। कौन से ग्रुप में, 13 की बात कर रहे हैं अपन। 13 ग्रुप की बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पे ये जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है ये घटता है लगातार। क्या होता है, नॉन मेटल जो एक करेक्टर है ये क्या होता है, लगातार डिक्रीज होता है। अब ये घट रहा तो कोई तो बढ़ रहा होगा। कौन सा, मेटेलिक करेक्टर। ये बात अपन ने करी थी पहले भी कि टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक जो करेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, लगातार बढ़ते हैं। ये बात शायद ना बताता ये तो भी अपन को ये बात पता थी। क्यों, क्योंकि एक अपन ने एक सीडी बनाई थी, याद करो उसमें पीरियोडिक टेबल में एक ऐसी सीडी सी बनाई थी ना। ये सीडी किसकी थी, मेटेलॉइड की। किसकी थी, जिसको अपन ने बोला था उपधातु, बोला था। अपन ने ये भी कहा था यदि तुम इसके इस तरफ जाओगे तो सब की सब क्या है, नॉन मेटल, और इसके इस तरफ जाओगे तो क्या है। इसीलिए अपन कहते हैं पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल, मेटेलॉइड और नॉन मेटल तीनों पाई जाती है। बाकी ऐसा कोई भी ब्लॉक नहीं है जिसमें तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती हैं। ये एकमात्र पी ब्लॉक ऐसा होता है जिसमें तीनों पाई जाती है। आई बात समझ में। तो इसमें ऊपर वाले जो होते हैं, इस तरफ की बात कर रहा हूँ 13 ग्रुप की। 13 ग्रुप में पहले वाला नॉन मेटल है, उसके बाद में जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो नॉन मेटल खत्म हो जाएंगी, कौन सी आएंगी, मेटल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये बात लिखी हुई है एनसीईआरटी में। बाकी इसमें कोई और कोई खास बात है नहीं। बोरोन बताते हैं, बोरोन ही है वो जो अपने ग्रुप से एक अलग निकला है। बाकी सब कैसी होती हैं, मेटल होती हैं, ये एक नॉन मेटल होती है बस। ठीक है, इसीलिए मेटेलिक करेक्टर लगातार नीचे जाने पे बढ़ता है। तो ये हो गया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, लिख दो। अब आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे, इसलिए मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी पहले बताई है कि दो लाइनों के चक्कर में। ये वाला, ये तो तुमने पढ़ा हुआ है, ये तो मैं याद दिलाया हूँ तुम्हें। पढ़ा तो हालांकि तुमने वो भी है। यदि दो चैप्टर मतलब केमिस्ट्री जनरली जैसे अपन अब तक जो बैच होते थे उनमें पढ़ाता ही नहीं था मैं। इसके पीछे वजह थी बेटा कि जो भी अपन ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, चाहे पी हो चाहे डी हो चाहे एफ हो, यदि दो चैप्टर होते हैं 11th के, एक तो होती है पीरियोडिक टेबल, कौन सी, और दूसरी होती है केमिकल बॉन्डिंग। कौन सी, केमिकल बॉन्डिंग। यदि ये दो चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए तुमने तो ब्लॉक केमिस्ट्री की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर ब्लॉक केमिस्ट्री के दो ही काम बचते हैं, एक तो रिएक्शन कोई स्पेसिफिक है तो वो याद कर लो, या उसके यूज याद कर लो। बाकी ये सब चीजें किस में कवर हो जाती हैं, उन दोनों चैप्टरों में कवर हो जाती हैं। अब आप खुद भी देख लो ना, जो अपन पढ़ के गए हैं, जो अपन ये शुरुआत वाले जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईएन, आईपी, एटॉमिक साइज या रेडियस, इवन तुम ये भी पढ़ लो चाहे, ये सब करेक्टर अपन कहाँ पढ़ चुके हैं पहले, पीरियोडिक टेबल। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ऐसा कोई टॉपिक बचा नहीं, ऐसा कोई पॉइंट बचा नहीं कि इसको छोड़ सको तुम। तो अब वहाँ यही दिक्कत होती है, वहाँ ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि ब्लॉक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल का। क्योंकि आईपी का क्वेश्चन आया तो इसके एग्जाम्पल ले सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं है। तो ब्लॉक ज़्यादा हार्ड नहीं है बेटा। ब्लॉक में एक्स्ट्रा जो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ना, उसमें कुछ रिएक्शन है जो केमिकल प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे हैं, एक आध की फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और लास्ट में यूज। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो केमिकल रिएक्शन आती है कोई, या उसके यूज आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना ब्लॉक केमिस्ट्री में। बाकी तो सब पीरियोडिक टेबल में इसमें वही बात आएगी जो पहले अपन ऐसे ब्लॉक में पढ़ के हैं। मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ऊपर वाले के ज़्यादा होते हैं, बोरोन के। बोरोन के इसीलिए ज़्यादा हैं कि बोरोन अच्छे से पैकिंग होता है, और जिसमें पैकिंग अच्छी हो जाती है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, और जिसके बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी जरूरत पड़े उसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा था ना बेटा अपने आइसोमेरिज्म में, याद करो,
जीआई जब पढ़ी थी, सिस ट्रांसफॉर्म पढ़े थे, जो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, सिस में। क्यों, ट्रांस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, पैकिंग अच्छी हो जाती है बेटा, रिपल्सन बिल्कुल जीरो के बराबर, तो स्टेबिलिटी मिलती है, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। इसलिए अपन लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट तो सिस का ज्यादा होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा बन जाता है, ट्रांस का। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हमेशा देखा जाता है बेटा पैकिंग का, कि पैकिंग कितना अच्छे से हुआ वो कंपाउंड, जितना अच्छी पैकिंग मेल्टिंग पॉइंट उतना अच्छा। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है बॉन्ड पे, उनके मासेज पे, कितना तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो केमिकल। इसमें रिएक्शन तो 3 ही है बेटा, ज्यादा नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करेंगे तो अपन इसको बोलते हैं रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक सबसे पहली रिएक्शन अपन पढ़ेंगे कौन सा, रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर क्या बनेगा, सोचो दिखे। एयर का मतलब ये एयर है पूरी इन एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में कौन कौन सी गैस ज्यादा होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 71% इतनी होती है ना, और ऑक्सीजन 21%। बाकी सब कैसे हैं, अपन मेजर बात कर रहे हैं। कोई भी एयर लेंगे उसमें 2 गैस सबसे मेजर मिलेंगी अपने को, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ रिएक्शन भी कौन करेगी, एयर बोलने का मतलब है 2 से रिएक्शन करवानी है, किससे, N2 से, और सही है। तो जो 13 ग्रुप होता है, 13 ग्रुप का मतलब कौन सा, ये वाला, सही है। ये इनकी रिएक्शन जब O2 के साथ करवाई जाती है, तो O2 के साथ रिएक्शन करके तो बनाते हैं ऑक्साइड। बोरोन प्लस O2 की यदि रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या बनता है, ये बनता है बेटा B2O3। कौन बनता है, मैं पहला इसमें A लिख दिया मैंने O2 के साथ, तो ऐसे ही तुम किसके साथ करवा सकते हो, एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम भी क्या बनाता है, सही है। बाकी ये जो 3 होते हैं, ये तीनों रिएक्शन नहीं करते, स्टेबिलिटी नहीं मिलती बेटा। क्यों नहीं मिलती अभी बताऊंगा। ये तीनों रिएक्शन ऑक्साइड से करते हैं, लेकिन ये कंपाउंड नहीं बनाते, कंपाउंड दूसरा बनाते हैं। जैसे उनकी रिएक्शन करवाना चाहोगे, गैलियम लोगे, इंडियम लोगे या थेलियम लोगे, उसकी तुम O2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनता है, B2O3 Al2O3 की तरह। G2O3 नहीं बनता, क्या बनता है, यदि गैलियम लिया तब तो बनता है Ga2O। इंडियम लिया तो बेटा बनेगा In2O, और थेलियम लिया तो, समझ में आई बात। नाइट्रोजन के साथ ये रिएक्शन ही नहीं करते, नाइट्रोजन के साथ ये तीनों नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। नाइट्रोजन के साथ यदि तुम रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, देखना ध्यान से, वही बनेगा बेटा। ये दोनों ऐसे कैसे ले लिए मैंने, किसके साथ करवा दी, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे, यदि बोरोन लिया तब तो बनेगा B3N, और यदि तुमने क्या लिया है, एल्यूमिनियम, बस 2-2 कंपाउंड बनेंगे। बैलेंस कर लेना बेटा रिएक्शन को, इधर 2-2 लग जाएंगे, इसको भी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये बैलेंस तो तुम बता ही दिया मैंने, टोटल बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ। इसको भी करना पड़ेगा, कितना होगा, यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा 2। यस, 2 का मतलब ये हो गए 4, 2-2 लिखने का मतलब कितने हो गए बेटा, ये
4, ये कितने हो गए 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये बैलेंस हो गए। बैलेंस तो खैर तुम कर लेना रिएक्शन को, बैलेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है। बनता क्या बस वो याद रखना। ये अब ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन इसका आता है, जो ज्यादातर इसके लिए प्रचलित है वो चीज कि ऐसा क्या हुआ। नाइट्रोजन की तो ज्यादा जिक्र ही नहीं होगी बेटा, जिक्र होती है ऑक्सीजन की, कि क्या हुआ इनके साथ कि जो बोरोन और जो एल्यूमिनियम है, जो बोरोन जो एल्यूमिनियम है, नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूं बेटा इसको मैं, जो बोरोन कलर, बोरोन जो एल्यूमिनियम है, ये दोनों तो बनाते हैं B2O3, एल्यूमिनियम भी बनाता है Al2O3, ठीक है। लेकिन जो गैलियम, इंडियम और जो थेलियम था, इन तीनों ने मिलके क्या बनाया है, जो भी मैं सपोज दैट इसको मेटल मानता हूं, मेटल तो है ही नीचे, तो मेटल के साथ इन्होंने क्या बनाया है, M2O बनाया है। क्या बनाया है, M की वैल्यू लिख देना बेटा यहाँ, M का मतलब या तो गैलियम होगा या इंडियम होगा, या इन्होंने ऐसा क्यों बनाया, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं बनाया, कैसा नहीं बनाया, M2O3 क्यों नहीं बनाया। और इन दोनों ने जैसे B2O या एल्यूमिनियम की बात करोगे तो Al2O, ये क्यों नहीं बनाया, ये तो ऐसा बना रहे हैं और ये ऐसा नहीं बना रहे, क्यों। तो इसके पीछे अपन लॉजिक देते हैं, वो लॉजिक आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट हिंदी में कहते हैं बेटा अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं बेटा। दो जो ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक के, उनमें ज्यादा डोमिनेट करता है, कौन कौन से में, 13 ग्रुप में और 14 ग्रुप में। बेरिलियम एस ब्लॉक है बेटा। दो ग्रुप होते हैं एस ब्लॉक के जो शुरुआत वाले हैं, 13 ग्रुप और 14 ग्रुप, इन दोनों में ये प्रभाव बहुत अच्छा खासा लगता है। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं, आओ। तो हेडिंग डालते हैं अपन सबसे पहले, कौन सा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये नाम ही बता देगा, हालांकि ये होता क्या है वो तो मैं पहले समझाता हूँ, फिर इसका नाम बता दूंगा क्या कहना चाह रहा है। देखो क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था बेटा, NS2Np13 की का क्या था 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। मैं बात करता हूं किसकी, शुरुआत में बोरोन की बात करता हूं मैं, तो बोरोन का क्या होगा लास्ट आउटर ऑर्बिटल, बताओ 2s2 2p1, दूसरा है तो पीरियड है बेटा। एल्यूमिनियम की तरफ चलेंगे तब क्या आएगा 3s2 3p, ऐसे गैलियम की तरफ आएंगे तो क्या होगा 4s2 4p1। आगे आएगा बेटा इंडियम, इंडियम का होगा 5s2 5p, और ऐसे ही किसका आएगा बेटा थेलियम 6s2 6p। कोई दिक्कत नहीं है, आंखें कुछ भरोसा हो रहा, आंखों को कुछ ऐसा हो गया जो होना ही नहीं चाहिए था। क्या P1 P1 तो होता है बेटा, क्यों 13 में P1 ही होता है सब में। कुछ और घुमाओ अपनी नजर, समझ आएगा। बालिका थोड़ी थोड़ी जा रही है पास में, पता है, पता है, पता है क्या हुआ है। यहां तक कहानी ठीक है, अपन को भी पता है। देखो अपन ये चीज पढ़ते हैं यहाँ पे 2s2p, ये चीज इसी दिन के लिए सिखाई थी कि ये जिस दिन तुम्हें असुविधा होगी उस दिन ये आगे आगे खड़ा होगा, ये बताएगा कि क्या गड़बड़ हुई है, एक्चुअल कहानी क्या चली है। अपन को लगता है कि ऐसे ही हुआ होगा क्योंकि अपन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो ऐसा ही लगता है, लेकिन
खेल कुछ घूम जाता है, जैसे आगे नीचे जाएंगे जैसे कैसे घूमता है वो अभी देखना। कौन से तक बढ़ाया, 6p तक बढ़ाया ना अपने, तो 6p बढ़ लेते हैं, 6p तक ले आते हैं अपन। सही है। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं इसमें, सबसे पहले s भरा जाता है, उसके बाद में 2s, 2s के बाद में 2p, 2p के बाद में, ठीक है, 3s के बाद में कौन सा, 3p। देखो यहां तक ये कहानी अपने साथ साथ चलिए भाई। 2s के बाद में कौन सा भरा जाता है, 2p भरा जाता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ पे भी ये बोल रहा है 3s के बाद में कौन सा भरा जाता है, 3p, 3s के बाद में कौन सा भरा जाता है, 3p। अब ये कह रहा है कि 4s के बाद में कौन भरा जाएगा, 4s के बाद में 3d भरा जाएगा, ना कि 4p। तो क्या गड़बड़ हुई, गड़बड़ ये हुई इसके बीच में कौन आ गया, 3d आ गया, कौन आ गया, पहली चीज, ठीक है। यहां चलोगे 5s के बाद में ये कह रहा है 5p आएगा, 5p नहीं आएगा भाई, पहले कौन सा आएगा, 4d आएगा, कौन सा आएगा। अब ये कह रहा है 6s के बाद में कौन सा आएगा, 6p आएगा, 6p नहीं आएगा भाई, 6p से पहले तो बेटा 4f और कौन सा आएगा, 5d आएगा। तो मतलब यहां तो कहानी और ज्यादा बदल गई, यहां 5d भी आया है, और सॉरी 5d से पहले 4f आया है, 4f के बाद में कौन सा आया, 5d आया, उसके बाद में नंबर किसका आएगा, 6p का। कहानी देख रहे हो क्या बदल रही है। कहानी ये नहीं है इलेक्ट्रॉन बनने की, इलेक्ट्रॉन तो भरे जा चुके हैं, इलेक्ट्रॉन तो सही भरे गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत नहीं थी। दिक्कत पता क्या ही है, इन दोनों को बंद बनाने के लिए अपने नए बॉन्ड कब बनते हैं बेटा, इसको बॉन्ड बनाना सिखाता हूं। देखो ये S था, ये क्या था, P था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। अपने को नॉर्मल कंडीशन में एक बॉन्ड बनाता, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा खासा बना रहा है, वो तो सभी बना रहे हैं क्योंकि सबके पास एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, सही बात है। अब वो बनाना चाह रहा है एक और बंद, क्या करना चाह रहा है, एक और बंद बनाना चाह रहा है। मतलब ये जोड़ा है, इस जोड़े को तोड़ना होगा पहले, ये जोड़ा टूटेगा तभी तो नई पॉसिबिलिटी बनेगी, नए जोड़े बनने की। तो इसको कहते हैं, ये तो बोलते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट। जैसे ही अपन क्या करते हैं, इसको एक्साइटेड करते हैं, ये तो हो गई बेटा ग्राउंड स्टेट की कहानी। इसको लाते हैं एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप। जो बोरोन या जो कंपाउंड एक में बनाने, एक बॉन्ड बनाने वाला था, वो कितने बॉन्ड बनाने के लिए तैयार बैठा है, कितने इलेक्ट्रॉन बनाने, कितने बॉन्ड बनाने के लिए तैयार बैठा है। अपने को बनवाने भी कितने थे, 3। कितने बनाने थे बेटा, कितने बनाने थे, 3 ही तो बनाने थे। एक बोरोन के साथ 3 ऑक्सीजन, 2 के साथ कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे बेटा। अब देखो ये कहानी चली है, समझ में आई बात। यहां क्यों नहीं चली, इनके साथ क्या दिक्कत आई, इनके साथ, तो इनके साथ दिक्कत आना देखो अब स्टार्ट होगी। ये 2s का 2p में चला जाएगा, 3s का 3p में चला जाएगा, लेकिन जब 4s का 4p में चाहेगा तो बीच में एक बैरियर आ गया है 5 ऑर्बिट का, d वाले। पहले तो देखो घर में जाते थे, पड़ोसियों के घर में जाते थे, आराम से मिलन जुलन होता था, लेकिन पता लगा पड़ोसियों ने घर बदल दिया एक गली छोड़ के। अब उतना फ्रिक्वेंटली तो भी नहीं जा पाओगे, उतना आसानी से भी नहीं जा पाओगे कि डेली जैसे इस घर से निकले इसमें चले गए थे, अब जा पाओगे क्या 2 गली छोड़ के, क्या उतनी बार जा पाओगे, क्या उतनी एफिशिएंसी से जा पाओगे, नहीं जा पाओगे ना भाई। बीच में क्या दिक्कत आई थी, वो बैरियर आ गया 2 गली वाला, और यदि उसको भेज दिया जाए किसी अलग शहर में, अब मिलके दिखाओ जो इसके साथ हुआ बेचारे के साथ, कि डी तक को सहन करने की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ तो 4f घुसा दिया बीच में, 7 ऑर्बिट और जुड़ गए। टोटल कितने हो गए बेटा, 12 ऑर्बिट, 12 कक्षक बीच में आ रहे हैं, इनके तो 5-5 ही आ रहे थे। 5 कक्षक का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन, ये इलेक्ट्रॉन ही तो है भाई। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आना चाहता है, बीच में 10 इलेक्ट्रॉन और बैठे हैं, कहाँ जा रहा है भाई, रिपल्सन नहीं लगेगा क्या, रिपल्सन लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहां तक तो ये तो इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये आसानी से क्या कर लेते हैं, अनपेयर बना देते हैं, जंपिंग इलेक्ट्रॉनों का जो प्रमोशन होता है वो आसान होता है। लेकिन जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे ये प्रमोशन क्या होता जाता है,
मुश्किल होता जाता है। और लास्ट दो वालों में तो बेटा कहानी ही बदल जाती है। यहाँ तक आते आते तो मना ही हो जाती है। थेलियम तो नहीं साहब, नहीं बस की बात। 10 इलेक्ट्रॉनों की बस की बात नहीं, तो मेरे पास तो कितने हो गए बेटा, 24। कितने इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन झेलूंगा मैं? ये तो 10 इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन झेल रहे थे, मेरे पास तो कितने इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन है, 24। वो कहेगा मैं एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाने के लिए ठीक हूँ बस। इसीलिए थेलियम क्या बनाता है, TLO ही बनाता है। क्या बनाता है, TLO। बात आ गई समझ में? तो ये कहानी होती है। अब नाम कैसे आया, इसका नाम क्या था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव। बेटा जैसे इनर्ट गैस होती है ना, किसी से रिएक्शन नहीं करती, जैसे इनर्ट गैस होती है ना जो किसी से रिएक्शन नहीं करती, ठीक उसी प्रकार ये जो जोड़ा है ये भी टॉप टू बॉटम जाने पे किसी से रिएक्शन है। ऐसा ही तो लग रहा है बेटा, प्रमोशन नहीं हुआ तो ऐसा ही तो लगेगा कि ये खुद नहीं जा रहा, लगेगा ना ऐसा। तो ये इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो गए, इनर्ट हो गए, वो रिएक्शन है नहीं करना चाह रहे या बॉन्ड नहीं बनाना चाह रहे। बात आई समझ में? तो ये कहानी चलती है बेटा। इसलिए कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट जो प्रभावी होता है ना, शुरुआत तो यहीं से हो जाती है, लेकिन जो प्रभावी होता है ना वो किस पे होता है, इंडियम और थेलियम पे। इसीलिए इसके क्वेश्चन भी कैसे पूछता है कि तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है +1, थेलियम ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है +3। ठीक है, इसी प्रकार कौन सा बेटा, इंडियम, इंडियम में +1, इंडियम में +3। एक और दिए बेटा, इंडियम में +1, थेलियम में +1, 1 नहीं लिखा क्या, इंडियम में +3 और थेलियम में, ऑर्डर बताओ कौन सा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो नीचे जाते जाते देख रहे इतना प्रमोशन नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा। तो कौन सी, एक इलेक्ट्रॉन है ज्यादा से ज्यादा वही दे सकता है, वो तो 3 है नहीं उसके पास। ऊपर वाले की बात करोगे उसके पास पॉसिबिलिटी होती है 3 की, क्योंकि ओनली D बीच में आया है तो वो तीनों दे दे। तो ऐसा बोलते हैं कौन सी स्टेबल होगी बेटा, थेलियम की +1। तो इसमें स्टेबल कौन सा होगा, इसमें स्टेबल कौन सा होगा, इसमें कौन सा स्टेबल होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत बार आता है ये। एक तो ये क्वेश्चन आता है, एक अगला ग्रुप पढ़ेंगे अपन 14 वाला, कौन सा, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में किसके बीच में आती है कहानी, टिन और लेड, SN और PB। उसमें भी +2 +4 की लड़ाई चलती है। एक की +2 ज्यादा स्टेबल होती है और एक +4 ज्यादा स्टेबल होती है। इसकी सीधी ट्रिक बनाते हैं बेटा अपन, याद रखा नहीं जाता कि कौन सी स्थाई है। तो याद रखना बेटा सीधी चीज कि नीचे वाली की, नीचे वाले की, नीचे वाली, नीचे वाले की, नीचे वाली और ऊपर वाले की ऊपर वाली स्थाई होती है। क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्साइड बनते रहेंगे, जब ऑक्सीडेशन स्टेट ही आ गई तो ऑक्सीजन बनते रहेंगे वो तो। ठीक है, तो सीधा याद रखते हैं अपन, याद भी नहीं रखते बेटा इस बात को, क्योंकि अपन को अल्टीमेट क्या करने होते हैं, क्वेश्चन करने होते हैं। तो अपन को ये बात ही नहीं याद रहती इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या। जिसने ये ट्रिक रट लेता है वो भूल जाता है फिर इनर्ट इफेक्ट क्या है। वो तो एक चीज याद रखता है, ऊपर वाले की ऊपर वाली स्थाई, नीचे वाले की, व्हाट यू मीन बाई ऊपर वाला नीचे वाला। ऊपर वाले का मतलब है बेटा +3, नीचे वाले का मतलब है +1, ज्यादा ऑक्सीजन अवस्था और कम ऑक्सीजन अवस्था। ठीक है, तो यहाँ ये ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर आता है बेटा। बात आई समझ में? ये आता है मेन क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ठीक है, लिख दो बेटा, पीछे वाली स्लाइड पे आते हैं।
मैं क्या कर रहा था? अच्छा ओके। बोरोन लोगे तो BN बन जाएगा, एल्यूमिनियम लोगे तो AN बन जाएगा, या कोई सा भी लोगे तुम तो वो बन जाएगा। ई लिख लेना। ई का मतलब है बेटा कौन सा? 13 ग्रुप। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस बिगड़ गया ना। नाइट्रोजन में भूल गया मैं, नाइट्रोजन में ऑलरेडी क्या होता है? नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज होता है? -3। नाइट्रोजन पे कौन सा होता है? इन पे कितना होता है? +3। तो +3 -3 लिखो, नहीं लिखो बराबर हो गए ना, इसलिए। नीचे वाले रिएक्शन दिखाते नहीं है। कौन से वाले? ये वाले। ये तीनों नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करते। ये ऑक्साइड बनाते हैं B2O3 या Al2O3, वो बनाते हैं बेटा कौन सा? G2O, IN2 और TL2O। क्यों? क्योंकि उनके वो स्टेबल है, इनके ये स्टेबल है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, चले। कि इन्होंने ऐसा क्यों नहीं बनाया, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं बनाया, तो इन दोनों के क्यों नहीं बनाने के पीछे रीजन कौन है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। लिख लिया? हो गया? कोई नहीं, बात नहीं है, डेली आ रही है बेटा। चले। अरे यार इतना क्या लिख रहे हो? ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है क्या? नहीं लिखा देता हूँ बेटा, इनर्ट पे इफेक्ट में लिखाना हो तो।
लिखना हो तो लिख लो, थ्योरी लिखोगे, लिखो। ns2 इलेक्ट्रॉन्स, ns2 इलेक्ट्रॉन्स रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस, वो क्या बोलते हैं उसको, मना करते हैं अपन किसी चीज के लिए, क्या बोलते हैं उसको, रजिस्ट तो हो गया, हिंदी में क्या कहते हैं वो बोलना चाह रहा हूँ, रजिस्ट तो हो गया। नहीं नहीं, इसका कुछ और ही होता है, मना करते हैं हिंदी में, इतना तो याद है, चलो लिखो कोई नहीं तुम तो। ns2 इलेक्ट्रॉन्स resist to take part in bond formation, to take part in bond formation, going down going down the group, going down the group in p block, in p block। ठीक है, हिंदी वालों के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ns2 के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बंध निर्माण नहीं करते हैं। ns2 के जो युग्म इलेक्ट्रॉन हैं वो बंध निर्माण नहीं करते, एक ग्रुप में ऊपर पी ब्लॉक के ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है, कि जो पी ब्लॉक होता है उस पी ब्लॉक में जो भी ग्रुप है उसमें टॉप टू बॉटम जाने पे, ऊपर से नीचे जाने पर जो ns2 के जो इलेक्ट्रॉन है, पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं आते हैं या बॉन्ड फॉर्मेशन में अपनी भागीदारी नहीं निभाते हैं। रेजिस्टेंट का मतलब मना करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि ऊपर वाली ऑक्सीडेशन स्टार्ट ऊपर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है और नीचे वालों की नीचे वाली। बोरॉन +3 बहुत ज्यादा स्टेबल होता है जबकि थेलियम +1 ज्यादा स्टेबल होता है। इस चीज को अपन दूसरी भाषा में भी लिखते हैं, जैसे कि लिखो, आगे है क्या स्लाइड एक और, ये लिखा हुआ है ना, मैं यही, तुम ये लिख लो एक बार, फिर मैं बगल में दूसरी चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ये लिखेंगे अपन। कुछ नहीं लिखेंगे बेटा, वो जो अभी मैंने बोला उसको बस समझने के लिए थ्योरी में लिख देते हैं वो बात। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार आए हुए हैं, यही 4 ऑप्शन मिलते हैं कि कौन सा स्टेबल है, तो सब ऑक्सीजन आते हैं। चले, इनेट पेयर इफेक्ट का तो एक ही चीज है कि जोड़ा बंद नहीं बना रहा, बात खत्म, एक लाइन में आंसर ही होता है। अब ये समझने वाली बात होती है कौन सा जोड़ा नहीं बना रहा, ns2 वाला नहीं बना रहा, क्योंकि इसका वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है, ns2 np1। 14 में जाओगे तो क्या हो जाएगा, ns2 np2, तभी भी ये बॉन्ड नहीं बनाएगी ns2 वाले। तो ये जोड़ा अपनी ज़िंदगी में खुश होने लग जाता है जैसे जैसे अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं। लिखूँ मैं भी इसको थ्योरी में, आओ,
अपन ये बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर, इधर लिख रहा हूं मैं, टॉप टू बॉटम जाने पर, जाने का मतलब एरो लगा दिया मैंने, ठीक है। जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, इस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी बताओ, बढ़ेगी घटेगी? बढ़ती है, तो यहां क्या लिख देते हैं, इंक्रीज। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ती है। उल्टा बोल दो, क्या बोल दो, उल्टा भी बोल लो। उल्टा मतलब क्या, टॉप टू बॉटम जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो कौन सी होती है, +3 जो होती है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, घटती है। तो क्या लिखोगे, डिक्रीज। नई बात नहीं बोली भाई इसने कोई, ये क्वेश्चन करने के लिए डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन। थ्योरी व्योरी को बचने के लिए क्या कर लेते हैं, ये जो मैंने बोला है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है बस ये। ज्यादा अच्छा यही माना जाता है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि डायरेक्ट याद रहता है। बाकी तुम इस तरह से भी याद रख सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। अब अपन बात करें इनके ऑक्साइड की, जो अपन लिख रहे थे ना अभी, B2O3, Al2O3 या G2O, सॉरी Ga2O, Tl2O, In2O लिख रहे थे ना, ये ऑक्साइड बन रहे हैं ना। तो इन ऑक्साइड की नेचर देखते हैं, तो यहां मैं लिख देता हूं, नेचर ऑफ ऑक्साइड इन 13 ग्रुप या बोरोन फैमिली। ये कैसी होगी, तो ये कैसी होती है बेटा, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। ये जो होता है ये नेचर में होता है एसिडिक, ठीक है। ये दो उल्टा लिख दिया गया, सॉरी भाइयों, सॉरी 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 सॉरी। नॉन मेटल, मेटल थी ना, मेटल थी, नॉन मेटल थी पहले वाली। नॉन मेटल, नॉन मेटल कैसे होते हैं, एसिडिक। सही लिखा था फिर तो यार। ये दोनों कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। और ये दोनों कैसे होते हैं, बेसिडिक। अरे याद दिलाऊं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को क्या कहते हैं, क्षारीय धातु या अम्लीय धातु, क्षारीय। कहने का मतलब यह है जितनी भी मेटल होती है ना, वो नेचर में कैसी होती हैं, बेसिडिक, कैसी होती हैं। और जो नॉन मेटल होती है वो कैसी होती है, एग्जाम्पल HCl। HCl को क्या मानते हो, एसिड मानते हो ना। H2SO4 को क्या मानते हो, एसिड मानते हो ना। H3PO4 को क्या मानते हो, एसिड मानते हो ना। तो कहने का मतलब ये है जो नॉन मेटल होती है वो क्या बनाती हैं जनरली, एसिड। और जो मेटल होती है वो क्या बनाती हैं, और ये दो बीच के कौन से हैं, ये साधु। ना एसिड से मतलब है ना बेस से मतलब है। तो यहाँ क्या लिखोगे, इस हिंदी में लिख दो बेटा, ये कैसे होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे बनेंगे, अम्लीय। अब कोई से भी बना लो बेटा, ये बनाएगा तब तो B2O3, इसकी बात करो तो ये क्या बनाएगा, Tl2O। वो तो अपन देख के आए हैं ना। तो मैं ऑक्साइड नहीं लिख रहा, बस मैं बता रहा हूँ कौन से का क्या ऑक्साइड बनेगा। इसको कहते हैं, एम्फोटेरिक को क्या कहते हैं भाई, उभयधर्मी। उदासीन, उदासीन तो अलग हो जाएगा, उभयधर्मी। कई बार तो हिंदी भूल जाता हूँ मैं, मेरे को लगता है मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को हिंदी भी तो नहीं आती। इसको क्या कहते हैं बेटा, क्षारीय। लिख दो। ये हो गई पहली रिएक्शन खत्म। कौन सी, रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर।
O2 के और नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया। नाइट्रोजन वाली खास नहीं है, नाइट्रोजन वाली बोरोन और एल्यूमिनियम दिखाते हैं, नीचे वाले नहीं दिखाते। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑक्सीजन में अलग अलग ऑक्साइड बनते हैं, ऊपर वाले B2O3 प्रकार के बनाते हैं, नीचे वाले Tl2O प्रकार के बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन कौन सा? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि +1 दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है 13 ग्रुप। कौन कौन सी? +1 और +3। कौन कौन सी? +1 और +3। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +3 की स्टेबिलिटी घटती है। अगेन रीजन दिया जाएगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो जोड़ा है NS वाला वो रिएक्शन करने से मना कर देता भाई कि मैं रिएक्शन नहीं करूंगा, यानी कि बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन किसके पास। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लो, या क्वेश्चन चलो इसके साथ ही कर लेंगे, रिएक्शन कर लेते हैं पहले कंप्लीट। दूसरी रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड एंड एल्कलाइन। हिंदी में बोलते हैं बेटा अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया। एसिड और बेस से कैसे अभिक्रिया करती हैं? बेस भी लिख सकते हो और एल्कलाइन एक ही बात है। एल्कलाइन को क्या कहते हैं? क्षारीय। ठीक, यहां पे तुम लिखोगे जनरली बोरोन रिएक्शन नहीं करता, किसके साथ? किसके साथ रिएक्शन नहीं करता भाई? ठीक है, क्यों? एसिड है, एसिड के साथ क्यों करेगा? किसके साथ करेगा? बेस के साथ, ताकि क्या बने? साल्ट। अरे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता? लवण बनता है कि नहीं बनता? एसिड बेस रिएक्शन से साल्ट बनता है। अब एसिड एसिड रिएक्शन करेगा तो कैसे साल्ट बनेगा भाई? तो ये रिएक्शन नहीं करता। कौन कर जाता है? एल्यूमिनियम। कौन कर जाता है? एल्यूमिनियम। करके देखते हैं बेटा एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की मैं पहले तो रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ? डाइल्यूट HCl। HCl का मतलब, HCl का मतलब एसिड। अरे तो बोलो, अब इतनी चीजें पढ़ चुके हो, याद भी है, बोल क्यों नहीं रहे? एसिड क्या बनातेगा इसके साथ रिएक्शन करके? AlCl, साथ में क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। सही बात? अरे सही बात, ताका जाके कर ले तू तो। अपने ये बात भी बोली है एल्यूमिनियम बेस के साथ भी रिएक्शन करवाया। एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? बेस के साथ भी। तो लिखो बेस। बेस कौन सा था? NaOH KOH, जो तुम्हें अच्छा लगे। इसके साथ अब रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनता है बेटा? NaAlO2, साथ में क्या रिलीज होती है? कहानी यही नहीं रुकती, एक्वस एक और प्रेजेंट है तो कहानी आगे बढ़ेगी कि नहीं साहब एक बार रिएक्शन करने से क्या हुआ, एक बार और रिएक्शन करूंगा मैं तो। एक बार और रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है? NaAlOH का होल 4। तुम्हारी NCERT ने डायरेक्ट रिएक्शन लिख रखी है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ, डायरेक्ट क्या बना रखा है? NaAlOH का 4+H2 बना रखा है। H2 तो ये वाला है बेटा, ये बीच इंटरमीडिएट ये बनता है, इंटरमीडिएट ये बनता है, स्टेबल नहीं होता, इसीलिए तो एक बार और रिएक्शन करी है उसने। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है किसकी? एल्यूमिनियम की। अब बात आती है कि एल्यूमिनियम ने रिएक्शन क्यों करी? ऐसा क्या था कि बोरॉन ने करी, इसने नहीं, इसने करी? इसके पीछे रीजन दिया जाता है क्या? अभी अभी पढ़ के आए बेटा, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम। नेचर ऑफ एल्यूमिनियम का उभयधर्मी व्यवहार, उभयधर्मी व्यवहार।
दोनों से बना के चलता है बेटा, ये दोनों से बना के। अब ये सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। बोरॉन एसिड से रिएक्शन नहीं करता, क्यों? खुद क्या है? एसिड है। एल्यूमिनियम गैलियम दोनों से रिएक्शन करते हैं, लेकिन अगेन नीचे जाएंगे थेलियम इंडियम, वो किससे रिएक्शन नहीं करते? वो बेस से नहीं करते, क्यों? खुद क्या है? रिएक्शन हमेशा होती है एसिड बेस की, ना कि एसिड एसिड या बेस बेस की। ठीक है, मन में ख्याल आ रहा होगा कि HCl ने दोबारा रिएक्शन क्यों नहीं करी उसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ Al2Cl6 बना देता। आ रहा है ख्याल ऐसा? ऐसा क्यों हुआ कि उसने 2 बार रिएक्शन नहीं करी, इसने 2 बार करी? पीछे रीजन 2 होते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये स्टेबल बन चुका है। इससे भी सबसे बड़ी बात जो मेन रीजन है, क्या लिया तुमने? डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट का मतलब वीक एसिड है, इसको ही तुम बना दोगे कंसंट्रेट HCl। क्या बना दोगे? कंसंट्रेट HCl। क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड जब तक रिएक्शन होगी जब तक की जा सकती है। ये बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, इसलिए 2 बार रिएक्शन हुई है। समझ गए बात? तो ये बात लिख देना, यदि तुम्हें इन फ्यूचर याद रखनी है, कोई पूछ ले, हालांकि तुम्हारे लेवल पे ये बात होगी नहीं, लेकिन फिर भी कोई पूछ ले, इन केस आगे केमिस्ट्री पढ़नी पड़े इन फ्यूचर, तो धीरे से बत्ती लगा सको अगले की कि ये देख तू पूछ, हम तेरे को पूछ डालेंगे। पूछ डालने का मेरा मतलब है बेटा जो होता है ना वाइपर वाला काम, एक होता है ना पूछ डाल देंगे हनुमान जी की तरह। तुमने यदि वो पढ़ा हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसका नाम बता सकते हो क्या? कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम। हाँ ना, हाँ। अरे IUPAC नेम नहीं आता क्या भाइयों? तो बोलो फिर। हाइड्रोक्सी। सोडियम। बेटा देखो, शायद तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो, अरे तो सुन लो, मेरी बात भी सुन लो। ये होता है कॉम्प्लेक्स, ये आउटर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी इसके आगे आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स है। पीछे वाला कॉम्प्लेक्स और बाहर वाले कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है बेटा आयनोस्फीयर। क्या बोला जाता है? आयनन मंडल, जो आयन बनाते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समन्वय मंडल। ठीक है, इसमें कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होता। जब तुम साल्ट बनाना चाहोगे ना, तो ये कभी भी नहीं टूटेगा, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसका खुद का एक ही आयन है। इधर वाले पॉजिटिव आयन बनाएंगे, इधर वाले माइनस आयन बनाएंगे, क्योंकि जो भी फॉर्मूला लिखते हैं ना केमिस्ट्री में, उसका रूल होता है, पहले पॉजिटिव लिखा जाता है, फिर न्यूट्रल लिखा जाता है, फिर नेगेटिव लिखा जाता है। बात आ गई समझ में? तो सबसे पहले बेटा नाम लिखा जाता है पहले वाले आयनोस्फीयर का, फिर आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, और फिर आता है अगेन आयनोस्फीयर का नाम। ठीक है, तो आयन जो आयनोस्फीयर होते हैं ना, चाहे पहले वाला हो चाहे बाद में, जो एटम है उसका नाम एज इट इज आता है, कुछ भी नहीं लगाया जाता आगे पीछे। तो ये केस, इसका नाम क्या था? सोडियम। जैसे बाहर में Cl लगाऊंगा तो क्लोराइड आएगा नॉर्मल, कोई रुचि भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सोडियम। सोडियम के बाद में कौन सा? इसका कॉम्प्लेक्स का नाम, इस कॉम्प्लेक्स में बेटा सबसे पहले नाम लिखा जाता है पॉजिटिव लिगेंड का, फिर लिखा जाता है न्यूट्रल लिगेंड का, और फिर लिखा जाता है नेगेटिव लिगेंड का। इसमें ये ले देगी एक ही है, तो यही आएगा। संख्या 4, 4 के लिए अपन लिखते हैं टेट्रा। क्या लिखते हैं? है तो स्पेस है, आंखें खोल के देख, IUPAC में नहीं देते स्पेस। टेट्रा। ठीक है,
क्या है बेटा? OH को बोल, H2O को बोलते हैं एक्वा, OH को बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सिल। क्या बोलते हैं? तो इसका नाम लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी, या हाइड्रोक्सिल लिखना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। हाइड्रोक्सी, फिर क्या आएगा? एल्यूमिनियम। कितनी, अब उसके बाद में छोटे ब्रैकेट में क्या आता है? ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन संख्या में निकालो। एल्यूमिनियम की निकालनी है। OH पे एक पे -1, 4 पे कितना? -4, इस पे +1, एक घट जाएगा कितना? -3, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? +3। इसको रटते हैं लोग P ब्लॉक में आते ही, ये चीज भूल जाते हैं कि तुम्हें कोऑर्डिनेशन भी आता है। नाम रटने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट भी तो लिख सकते हो। कितनी सॉफ्टली चीजें चलती हैं, बस समझ आनी चाहिए कौन सी कैसे क्या चल रही है, और आराम से आ जाती है एकदम पेशेंस के साथ चलोगे तब। इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं किया। कोई सोचे ये 2 बार रिएक्शन नहीं हुई, ये एक ही बार हुई, ये क्या चल रहा है, ये तो केमिस्ट्री तो बेकार है, रटना पड़ेगा। अरे भाई धीरे से ध्यान से देख लो ये क्या दिखा रहा है। ये डाइल्यूट है, ये एक्वस है, ये दुर्बल है, ये प्रबल है। प्रबल जितनी बार कर सक, जो आदमी ताकतवर होता है जितनी ताकत लगाई जा सकती है लगाएगा। दुर्बल बेचारा देखे अपना काम निकल जाए कैसे तैसे, रिएक्शन कर ले, वही बड़ी बात है। मैं तो वैसे वीक हूँ। ठीक है, अगला लिखो बेटा किसके साथ? रिएक्शन विद हेलाइड, तीसरी लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद हेलाइड। हेलाइड का मतलब है बेटा हेलोजन। हेलाइड बोलो यहाँ। ठीक है भाई, चले सिंपल सी रिएक्शन। EX2 हेलोजन क्या होगा? X2। रिएक्शन करवाओगे तो 2 प्रकार के कंपाउंड बनते हैं, EX3 और EX। क्या लिखा समझ आया? E क्या है बेटा? साफ साफ मत छापा करो, समझ लो पहले। क्या किया मैंने, समझ में आ गया होगा मेरे शायद। हेलोजन होता है X2, रिएक्शन करवाएगा, एक बार कंपाउंड बनाता है EX3, एक बार बनाता है EX। बता सकते हो कौन सा EX3 है, कौन सा EX है? या सबका बना दो चाहे, सबका बना दो चाहे, क्या क्या बना दो? BX3, AX3, X3, 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 इधर भी बना लो बेटा, BX, ALX, GAX। यही है क्वेश्चन आता है, स्टेबल कौन सा होता है? बाद बार नीचे नीचे आते जाएंगे तो कौन सा बनाएंगे? क्यों? ऊपर वालों की ऊपर वाली स्थाई, नीचे वालों की नीचे स्थाई, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी +3, यहाँ बनेगी +1। अभी अभी थोड़ी देर पहले पड़ गया है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट में। बोरोन +3 में ज्यादा स्टेबल है, थेलियम +1 में ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ डायरेक्ट सबका एक साथ आंसर दे देते हैं अपन। क्या यहाँ से ऐसे आओगे, कहाँ जाओगे? टॉप टू बॉटम। तो स्टेबिलिटी की तुम बात करोगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी? लगातार घटेगी।
यहाँ उल्टा हो जाएगा गेम। यहाँ क्या होगे, टॉप टू बॉटम आने पे जो स्टेबिलिटी होगी वो लगातार क्या होगी। इसको थ्योरी लिखवाते हैं, तुमने समझ गया है, लिखने की जरूरत है नहीं। फिर भी तुम्हारे आत्मा को शांति पहुंचानी है तो लिख दो थ्योरी इसकी। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बी एक्स या ई एक्स थ्री की स्टेबिलिटी घटती है, जबकि ई एक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। दोबारा बार बार सेम लाइनें लिखने का कोई सेंस आई थिंक है नहीं। लिख लिया, लिखो क्वेश्चन। केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है भाई, क्वेश्चन लिखो बस। अब एक क्वेश्चन निकाल देता हूँ मैं। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर ये ना, रिड्यूसिंग पावर। कुछ भी नहीं कर रहा है, जो क्वेश्चन तुम्हें पहले, कंपेयर रिड्यूसिंग पावर, अपचायक क्षमता का या अपचायक सामर्थ्य की तुलना कीजिए। पहला एक दिया गया है Ga+3, एक दिया गया है Ga+1। Ga3 किस में जा रहा है, या यूं कह लो एक बार बना रहा है GaCl और एक बार बना रहा है GaCl3। इन दोनों में बेस्ट रिड्यूसिंग नेचर किसकी होगी। ये पहला पार्ट क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट, इस बार कंपैरिजन करना है किसका, कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग पावर, कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग किस किस की कंपेयर करनी है, ये करनी है TCl, सॉरी TlCl3 एंड TlCl। यहां ऑक्साइड भी आ सकता था, यहां हेलाइड भी आ सकता है, और यहां पे कौन आ सकता है, नाइट्राइड भी तो आ सकता है। नाइट्राइड ज्यादा करता नहीं है, हेलोजन ज्यादा अच्छे से रिएक्शन करते हैं, इसलिए हेलोजन की बात करता है बेटा। कर लिया है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, देखो अपन ऐसा कहेंगे कि Ga+1 किस में जाना प्रीफर करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लेस स्टेबल। ये क्या भाई, एज कंपेयर टू, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल। जो इनर्ट फेयर इफेक्ट ज्यादा प्रभावी होता है, मैं अगेन कह रहा हूं, नीचे वाले दो में होता है, किसमें, इंडियम और थेलियम में। तो तुम गैलियम में ये भावना मत ले आना अपने अंदर कि गैलियम तो +1 ज्यादा स्टेबल होगा।
इतना भी ज्यादा वेरिएशन नहीं आया अभी। वेरिएशन सबसे ज्यादा आता है थेलियम में, थेलियम मना कर जाता है लास्ट में आते आते। बात आ गई समझ में? तो इनेट इफेक्ट प्रभाव जो होता है प्रभावी होता है किसमें, लास्ट वाले दो एटमों में, थेलियम और इंडियम में। 14 ग्रुप की बात करोगे टिन और लेड में। ठीक है, आ जाओ। तो ये इसमें से इसमें जाना पसंद करेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, +1 से +3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। तो ये वाली घटना हुई है ऑक्सीकरण की, ऑक्सीडेशन। यदि खुद का ऑक्सीडेशन अच्छा हुआ है तो दूसरे का क्या करेगा, दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन। दूसरे का रिडक्शन करेगा तो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है? तो क्या क्या आंसर आओगे बेटा, गैलियम GaCl ज्यादा स्थायी होता है एज कंपेयर टू GlCl3। किसकी कंपैरिजन का ऑर्डर है बेटा ये, रिड्यूसिंग पावर। अभी तो रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, जो रिडक्शन ज्यादा अच्छे से करेगा। तो ज्यादा अच्छे से कौन करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा अच्छे से होगा। यही तो बात बोल रहा हूं। ये +1 से +3 में जाना प्रीफर करेगा। क्यों? क्योंकि ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। जब इस प्रक्रिया में गुजरेगा, +1 से +3 में जाएगा, तो इसका खुद का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। जब खुद का ऑक्सीडेशन हो गया तो दूसरों का क्या करेगा, रिडक्शन। तो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो अपन ने नाम दिया, खुद की बात करेगा कि इसकी पावर कितनी है, रिड्यूसिंग अपचयन करने की खुद की क्षमता कितनी है। कौन से की क्षमता ज्यादा है, इसकी ज्यादा है कि इसकी ज्यादा है, GaCl की ज्यादा है। क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरों का अपने आप क्या कर देगा, रिडक्शन। उल्टी कहानी यहाँ घूम जाएगी। कैसे, यहाँ कौन सी ऑक्सीडेशन कौन सा, ये हटा देना बेटा, ये रिएक्शन नहीं होगी, मना कर देना इसको, है ना। रिड्यूसिंग की बात करेगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये उल्टी रिएक्शन बोल रहा है, उल्टी रिएक्शन नहीं होगी वो। इसकी बात करते हैं, TlCl3 किस में जाना पसंद करेगा, Tl। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, लेस स्टेबल, कम स्थायी होता है, इसीलिए किस में जाएगा, मोर स्टेबल में। किस में जाएगा भाई, मोर स्टेबल में। किस में जाएगा, रिएक्शन तभी पॉसिबल होती है जब क्या बने, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बने। क्या बने, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बने। बनाओ इसका। Tl यहां कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में। यहां कौन सी में, +1 में। +3 से +1 में गया, खुद का क्या हुआ बेटा, यहां रिडक्शन। क्या हुआ है, रिडक्शन, अपचयन। अब खुद का अपचयन हुआ तो दूसरों का क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन। तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर होगा, TlCl3 ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू Tl। ये किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन पावर। कुछ भी नहीं किया, जो पहले बातें चल रही थी ना अपनी +1 +3 की, इनेट पेयर इफेक्ट की, उसका यूज लिया है वैसे उसने। उसका क्या लिया है, यूज लिया है। बात आ गई समझ में? अरे हाँ ना तो बोलो। ये हो गया बेटा कौन सा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए 13 ग्रुप। अब लास्ट टॉपिक आता है, लिख दो, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ 13 ग्रुप। यानी कि 13 ग्रुप में भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड किसके होते हैं बेटा, बोरोन के। किसके होते हैं, बोरोन के। सबसे पहला आता है उसमें बोरेक्स। कौन आता है,
एनसीईआरटी से करवा दूं? बोरेक्स का फॉर्मूला पता है किसी को? Na2B4O7 क्या होता है? Na2B4O7 अलग अलग प्रकार का बोरेक्स होता है। बोरेक्स का दूसरा नाम पता है क्या होता है? एक डायलॉग मारूंगा, तुम खुद बोल दोगे। सोने पे सुहागा। तो सोने पे छोड़ दो, जो तुमने बोला वो सच है। बोरेक्स का दूसरा नाम होता है सुहागा। क्या नाम होता है बोरेक्स का? सुहागा। इंपॉर्टेंट कंपाउंड में लिख दो बेटा, इंपॉर्टेंट कंपाउंड सबसे पहला लिखो बोरेक्स। हालांकि एनसीईआरटी ला रहा हूं मैं, एक सेकंड थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं बस। बोरेक्स का क्या होता है बेटा? Na2B4O7। अब पता है यहाँ कहानी घूमेगी, कैसे कैसे घूमेगी? वाटर मॉलिक्यूल से। एक बार वाटर मॉलिक्यूल लोगे .10H2O, एक बार लोगे .5H2O, एक बार पानी पूरा ही गायब। तो पता है इनका नाम क्या क्या लिखा हुआ है? इसने लिखा हुआ है बेटा Na2B4O7 .10H2 होता है, उसका नाम होता है बोरेक्स। क्या नाम होता है? बोरेक्स। यदि तुमने पानी कम कर दिया तब ये बन जाता है बेटा कौन सा? ज्वेलर्स बोरेक्स, जिसका आभूषण बना सकते हो। ज्वेलर्स बोरेक्स। और यदि तुमने Na2B4O7 ओनली सब पानी हटा दिया तो उसको बोलते हैं बोरेक्स ग्लास। क्या बोलते हैं? कांच की तरह व्यवहार करता है फिर। ठीक है, तो ये लिख लेना बेटा। पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है, पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है बोरेक्स, इसलिए तो बेटा .10H2 आता है। एक रिएक्शन करके दिखा देता हूँ बेटा, देखो इसका नाम लिख देते हैं .10H2O। इसका नाम तो होता है सिंपल बोरेक्स। एनसीईआरटी में ढूंढना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा तुम्हें। Na2B4O7 .5H2O, इसको बोलते हैं ज्वेलर्स बोरेक्स। और एक होता है Na2B4O7, इसको बोलते हैं बोरेक्स ग्लास। क्या बोलते हैं? एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी, जो अलग से मैं लिख देता हूँ, हालांकि एनसीईआरटी में तो लिखी हुई है। कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? ये पानी के साथ रिएक्शन करता है। Na2B4O, पता है ये कौन सा ज्वेलर्स बोरेक्स होता है बेटा? चांदी होती है ना, चांदी। चांदी में कुछ इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, तो उसको जलाया जाता है, ऐश बनता है उसका, राख बनती है। उसमें क्या मिलाते हैं? बोरेक्स मिलाते हैं। जो मिलाते हैं वो ये वाला होता है। इससे पता है क्या हो जाता है? ये बेटा उसके साथ मिलके जो इम्प्योरिटीज होती है उसको क्या कर देता है? अलग कर देता है, चांदी चांदी बच जाती है। इसलिए इसका नाम आ रहा है ज्वेलर्स बोरेक्स। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुम्हें आभूषण बना देगा, ये अपने को आभूषण बनाने में सहायता कर देता है, इम्प्योरिटीज को हटा देता है। बात आ गई समझ में? इसकी रिएक्शन अपन पानी के साथ करवाएं, पानी से बहुत अच्छी बनती है बेटा। इसकी पानी से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता है? NaOH, साथ में बनता है बोरिक एसिड H3BO। इसका नाम होता है बेटा बोरिक एसिड। क्या बनता है? और ये क्या है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? बेस। और ये बात तुमने खुद ने जग जाहिर कर दी बेटा। एसिड और बेस, एसिड और बेस की रिएक्शन हम बनाते हैं तो क्या बनता है? साल्ट। ये साल्ट ही तो है। बोरेक्स क्या है? साल्ट ही तो है। ये बात समझ में? ये एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? वो पूछता है बोरिक एसिड बनाने का, बोरेक्स से बोरिक एसिड कैसे बनता है। तो बोरेक्स में मिला दो पानी, ऑटोमेटिक बन जाएगा बेटा। ठीक है, अगला और रीजन क्या देते हैं बेटा इसका? बफर सॉल्यूशन। अपन इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे बेटा, अपन क्या पढ़ेंगे? इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था जब पढ़ेंगे तो उसमें अपन बात करते हैं किसकी? बफर सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं?
बफर सॉल्यूशन की। बफर जो बनता है वो बफर भी कौन बनाता है बेटा? बोरेक्स। तो यहां लिख सकते हो रिएक्ट एज बफर, रिएक्ट एज ए बफर सॉल्यूशन। बफर जो विलेन बनेगा बोरेक्स आराम से बना देता है। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में निकाल रहा हूं एक बार। यदि कोई इसकी संरचना पूछ लेना कि ये दिखता कैसा है बेटा बोरेक्स, Na2B4O7.10H2O कैसा दिखता है, तो ये फॉर्मूला मैं बना देता हूँ, इसकी संरचना बना देता हूँ। बी कितने थे बेटा? 4 थे ना? 1 2 3, 3 हो गए ना? ठीक है, OH 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 OH। सोडियम तो बेटा उसके साथ रिएक्ट करेगा ना, यहाँ Na डालेंगे यहाँ, तो क्या निकल जाएगा? NaOH। H3BO3 वो फॉर्मूला होता है ना, वैसे बनता है। बोरेक्स का ही बना रहा हूं तो उससे ये भी तो बताऊंगा बोरिक एसिड कैसे बनता है। कितने बोरोन हो गए? Na2, 2 सोडियम लाने थे ना, किसी भी 2 के साथ रिएक्शन करवा जाओ यहाँ, कोई सा भी जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जरूरी नहीं है 2, कोई से भी 2 के साथ। फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2B4O7। काउंटिंग करो बेटा ऑक्सीजन की, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। जितने तुम्हें हाइड्रोजन दिख रहे हैं वो आयन बन जाएंगे बेटा। सॉल्यूशन में जैसे ही डालोगे तो क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। बात आ गई समझ में? इसको ऐसे बंद करके बाहर पानी भी दिखाते हैं, कितना पानी? जितना तुम्हें रिक्वायरमेंट है, क्या बनाना है। सिंपल बोरेक्स में कितना जाएगा, जो बच गया वो पानी बाहर दिखाते हैं। जैसे इसने संरचना बना रखी है, एनसीईआरटी में देखने दो मेरे को एक बार। क्या बोलते हैं उसको? बोरेक्स। जैसे अपने पास कितने काम में आया हाइड्रोजन? 1 2 3, 2 तो इसके साथ निकल जाएंगे, 2 तो बाहर कितना आ जाएगा? 8H2O। हाइड्रोजन कितने पानी थे? 10 थे ना, मैंने 8 लिए, कितने बच गए? 2। OH OH इनको मत कर लेना, साल्ट बाहर कितने कर दिए वो भी तो देख। ये फॉर्मूला इससे आता है बेटा, OBO, ये था बोरिक एसिड। कितने लेने हैं इसे? 3 लेने हैं, तीनों को आपस में जोड़ दो। बात आई समझ में? ऐसे बनता है। इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो कितने से? 3 से। ऐसे बनती है रिएक्शन। अब इसकी संरचना बना लो। बोरोन 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 जितने हैं ना, उनको BOH 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 से जोड़ दो, BOB। कितने हो गए? 2 हो गए क्या? बोरोन को सेंटर में लेने दो, गड़बड़ कर दी, अच्छे से नहीं बनेगा। BO, सुंदर नहीं बन रही बेटा, वो तो डायग्राम तुम्हें किताब में दिखेगा, वो तो ट्राइंगल में दिखेगा क्योंकि 3 ही बोरोन है। मैं ट्राइंगल नहीं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। तो अब इनके ऊपर, सबके ऊपर क्या लगा दो? एक बोरोन बाहर रहता है। 3 मॉलिक्यूल बताए थे मैंने, तीनों को जुड़ते हैं तब जाके क्या बनता है? बोरेक्स। एनसीईआरटी डायरेक्ट भेज देता हूँ इसमें, शेयर, ये गुरु विद्या P ब्लॉक।
मत याद रखना, संरचना नहीं पूछेगा, मैं तो बस आइडिया दे रहा था कि कैसे बनती है, कभी नहीं पूछता। आज तक उसमें नहीं पूछी बेटा नीट में कि बोरेक्स की संरचना, क्योंकि खुद क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। हो गया डाउनलोड? हो तो गई। वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। और तेरी 5 मिनट में जा नहीं रही तू, कोई क्या गड़ जाएगी क्या बारिश में तू? क्या हर सर को बुलाना है क्या? मास्टर तूने खो दिया काम है। क्या कह रहा था, हर सर को बुलाना है? ये तो घर बगने में है, इसकी तरफ तो क्या देख रहा है तू? हाँ भाई, ये शुरुआत वाला नहीं बता रहे अपन, डायरेक्ट उधर चलते हैं अपने पास। ये सब वही चीजें हैं जो मैंने लिखी है, देखो इनेट फेयर इफेक्ट, ये थ्योरी पढ़ गया होगे तुम, ठीक है। बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली में सबसे पहले बात करिए, बाकी आगे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, परमाणु त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, आगे और क्या लिखा हुआ है, ईएन, भौतिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अलावा रिएक्शन किस किस के साथ दिखाई है, एयर के साथ, नीचे किसके साथ दिखाई है, एसिड बेस, और किसके साथ, हेलोजन के साथ। ये देखो लिखा हुआ है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट थर्ड आयन, ठीक है। क्या हुआ? अरे तो आयन नहीं बनाया मैंने, वो उसने आयन बना रखा है, ध्यान से देख। तो मैंने आयन नहीं अरे मैंने जो लिखा है कलाकारों वो सही लिखा है, आयन नहीं बनाया मैंने। अरे रटने वालों, कहाँ गया वो? ले आत्मा की शांति के लिए लिख लेना घर जाके अब। लिखो, आराम से बैठे बैठे लिख लेना, आयन वायन जो भी तुम्हें लिखने मन में हो। रटने वालों के साथ यही तो समस्या है बेटे, लिखा क्या वो नहीं, किताब में जो लिखा बस वो शाश्वत सत्य है, ठीक है। ये O2 के साथ रिएक्शन हो गई, ज्यादा आगे पहुंच गए क्या? 14 ग्रुप में पहुंच गए बेटा, हाँ। एसिड O2 के साथ हो गई, O2 में ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ करवा रखा है, ये सब लिखे नहीं है इसने, थ्योरी में लिख दिया, अपन ने वैसे लिख लिए, ठीक है। एसिड बेस हो गया, हेलोजन के साथ रिएक्शन हो गई। आगे चलते हैं, बोरोन अब नॉर्मल बिहेवियर दिखाता है, क्योंकि एक खाली कक्षक बच जाता है बोरोन के पास, 3D नहीं होता ना, एक खाली बैक बॉन्डिंग दिखाता है बेटा, बीबी दिखाता है सिर्फ फ्लोरीन के साथ, क्योंकि उसकी ईएन ज्यादा है इसलिए, ठीक है। ये आ गया, ये इस क्वेश्चन को कर लेना बेटा घर पे। बोरोन Bf6-3 आयन नहीं बना सकता, इसकी व्याख्या कीजिए। क्यों? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, ये बात लास्ट लेक्चर एस ब्लॉक में मैंने कर चुका हूं। AlCl6 बनाता है, जबकि Bf6 से नहीं बनाता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बोरोन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बोरेक्स। बोरेक्स में क्या लिखा हुआ, फॉर्मूला लिखा हुआ सबसे पहले Na2B4O7.10H2O। तुम्हें कुछ भी नहीं बोला तो नॉर्मल बोरेक्स का फॉर्मूला बताना है, ठीक है। जवेलर्स बोरेक्स, या फिर जिसको क्या बोलते हैं, एक और था ना, कौन सा रह गया नॉर्मली, है बोरेक्स ग्लास, ठीक है। क्या बनता है, बोरिक एसिड, जिसका पूरा नाम होता है ऑर्थोबोरिक एसिड। ये रिएक्शन मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन, ठीक है। आगे चलोगे, इसको वापस रिएक्शन करवा दोगे तो तीनों लिखे हुए हैं बेटा, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे ना तो कौन सा बनता है, मेटाबोरिक एसिड। जितने भी तुम्हें एच दिख रहे हैं सिर्फ किन के रूप में निकाल दो, पानी के रूप में बाहर निकाल दो, ठीक है। आगे ऑर्थोबोरिक का एग्जांपल लिखे हुए हैं,
ये संरचना ये ले, ऐसे बनता है। मैंने क्या कहा था, 3 बोरिक एसिड, 1 2 और 3 बोरिक एसिड है। बात आ गई समझ में? मेरे से डायग्राम सुंदर नहीं बना, बस इसलिए तू मजे ले रही थी। आगे आते हैं बेटा, क्वेश्चन लिखा हुआ देखो, बोरिक अम्ल को एक दुर्बल अम्ल माना जाता है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता आसानी से, प्रोटॉन नहीं देता, लेना चाहता है, वैलेंसी पूरी हो जाए इसलिए। आगे लिखा हुआ बेटा डाइबोरोन B2H6। तुम्हारे B2H6 में रिएक्शन कौन सी काम की है वो बता देता हूं। कहां गया, ये रहा। बनता कैसे है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके। क्यों? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पढ़ चुके हैं अपन ऑर्गेनिक में, हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट बोला था ना, LAH बोला था अपन ने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये इसको छोड़ देना बेटा। इसके बाद में इसके पास चलोगे, पानी के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा? बोरिक एसिड। B2H6 को पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा? BOH का होल 3 लिख रखा है, तो इसको खोल के लिख लो बेटा, समझ गए? H3BO3। आगे लिख रहे हैं बेटा कौन सा? अमोनिया के साथ रिएक्शन। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनता है बेटा? इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बनती है? B3N3H6। सेम इसकी तरह रिएक्शन बनेगी, किसकी तरह? नाइट्रोजन बोरोन, नाइट्रोजन बोरोन, नाइट्रोजन बोरोन, बेंजीन जैसी संरचना बनती है, ठीक है। सबके ऊपर क्या लगा देना? एक एक हाइड्रोजन लगा देना। सबके ऊपर क्या लगा देना? जैसे बेंजीन के ऊपर होता है ना, एक एक हाइड्रोजन लगा देना सबके ऊपर। 6 हाइड्रोजन होते हैं। ये हो गई कौन सी? इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन से बनती है? डाइबोरेन की अमोनिया के साथ रिएक्शन से। डाइबोरेन की 2 रिएक्शन है, किसके साथ? एक तो पानी के साथ, और एक ये अपन अभी पढ़े हैं, बोरेक्स जैसा ही बनता है ये भी। ये बनाना बॉन्ड दिखा रखा है। आगे चलते हैं बेटा, किसके? यूज। किसके? बोरोन, एल्यूमिनियम तथा इनकी यौगिकों के यूज। तो इसमें सब लिखे हुए हैं बेटा, 1 बाय 1 आप देखोगे ना तो इसके अंदर सिल्वर मिरर टेस्ट ये सब कौन दिखाता है? 13 ग्रुप दिखाता है, एल्यूमिनियम के वाला कंपाउंड, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया अपना किसके साथ? 13 ग्रुप। इतना आएगा पेपर में बस। आगे अपन बात करेंगे किसकी? 14 ग्रुप की। तो मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।